हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सी-टेट 2015 फरवरी में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन पेपर। तो आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो भाषा है प्रत्यक्ष विधि। भाषा सीखने की विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देता है। यानी कि बच्चे बहुत ललायत होते हैं और सबकी कहीं न कहीं खेल से रुचि होती है, उसके माध्यम से भाषा सीखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, भाषा का विस्तार करना, ये तो उद्देश्य है। सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी उद्देश्य है। और उसके उद्देश्य नहीं है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। यानी कि बच्चे खुद से अपने हाथों से करके सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे, किसी विषय पर चर्चा करना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और लास्ट ऑप्शन में देख लेंगे, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये भी मौखिक कौशल के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या है? ऑप्शन देखेंगे, व्याघात आंशिक रूप से होता है, नहीं। पूर्ण रूप से होता है, नहीं। नहीं होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ये है ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके भाषाई कौशल के क्रम में क्या आएंगे? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसके क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर 3, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है, नहीं, ये अस्थायी नहीं होती है, इसमें सुधार होता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है। और एक पहलू और देखेंगे, भाषा सीखने में सत्य क्या है? तो इसमें त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किस सर्वोपरि मानते हैं? सर्वोपरि मानते हैं बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को सर्वोपरि मानते हैं, यानी कि उनको अपना पक्ष रखने का अवसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन 2, प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी पठन क्षमता का आकलन करने के लिए सामग्री के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा का समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य बच्चों के लेखन में परिपक्व करना नहीं है और इसका उद्देश्य है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति करना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चों की भाषाई पूंजी है। यानी कि उनको ये भाषा आ रही है और इस भाषा को स्थान मिलने पे वो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि उसको सीखेंगे और उसको अपनाएंगे और नई भाषा सीखने में इसी के माध्यम से उनको मदद भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है? सीखने को विस्तार देना, यही इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। मतलब भाषा अर्जन समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वह है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ये भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है और भाषा विकास के संबंध में क्या सत्य है उसे देखेंगे। क्वेश्चन का आंसर तो 1 है, बाकियों को भी देख लें उसके संबंध के सापेक्ष। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गद्यांश को देखेंगे। आप वीडियो को रोक करके इसको भली भांति पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना हो और आपकी हैबिट बनी रहे, ताकि आप परीक्षा में कम समय में इसको अच्छे से कर सकें। क्योंकि परीक्षा में लगता है कितना कम टाइम है और जल्दी जल्दी हो नहीं पाता है और ये तीव्र गति बढ़ाने के लिए सही साधन है। क्वेश्चन है, क्षितिज किसे कहते हैं? तो अगर आपने गद्यांश को पढ़ा होगा, समझा होगा, तो क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसकी सीमा नहीं है। आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट और इंसान शब्द है, आगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? इन्होंने जीवन की उपमा दी है बर्नार्ड शॉ ने खुली पुस्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं तो उस पर अपनी थोपते हैं और अपने अनुसार उनका संचालन करते हैं, तो ये उनको जीने का अधिकार नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है एक समान उनकी इच्छा अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान हमें दिलाता है भय से छुटकारे का आश्वासन। वो अपनी उपस्थिति बताता है कि वो सबके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसमें एक प्रत्यय नहीं हो सकता भय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध शब्द है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ पद्यांश को पढ़कर
निम्नलिखित का आंसर दे। तो आप इस पदांश को भली भांति अच्छे से देख लें, पढ़ लें, समझ लें, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर कोई कठिनाई हो रही हो तो कमेंट करें, ताकि हम पदांश को पढ़ करके और समझाते हुए फिर क्वेश्चन और इनकी बारीकियों को दोबारा से बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं? चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं? संकेतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाले को ईर्ष्यालु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों के स्वभाव में नहीं है। ईर्ष्या करना उनके स्वभाव में नहीं है, क्योंकि वो सद्भावना और सामूहिकता जीवन व्यतीत करती हैं और एक साथ मिलजुल कर अपना काम बांट करके करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पूर्वजों की गंध से, यानी कि उनमें एक गंध होता है जिससे वह एक दूसरे को सूंघकर इकट्ठा हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ याद रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यांश में मगर का अर्थ है परंतु। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।